नमस्कार साथियों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 31 जनवरी 2026 से पहले अगर आप ये दो काम नहीं करवाते हो तो आपकी पेंशन या तो रोक दी जाएगी या आप उस पेंशन को निकाल ही नहीं पाओगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है साथियों, इसको इग्नोर मत करिएगा। बहुत ही कम समय में आपको ये 2 से 3 काम मैं बताऊंगा और इसको आप हर हाल में 31 जनवरी 2026 से पहले करवा लें ताकि आपको आगे चल के पैसे से रिलेटेड कोई समस्या ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर सरकार की नज़र में सीनियर सिटीजन किसे कहा जाता है। हालांकि ये जो अपडेट आया है ये हर आयु वर्ग के लोगों के लिए है। आप खुद इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे कि आप चाहे 40 साल के हो चाहे 70 साल के हो, आपके मोबाइल फ़ोन पर इस टाइम बैंक की तरफ से मैसेज आ रहा होगा कि आप जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करवाई है। और ये कोई ऐसे ही नहीं बैंक भेज रहा है, आपको सच में केवाईसी करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका पैसे से रिलेटेड जो लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, वो फंस सकता है, आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सरकार की नज़र में सीनियर सिटीजन किसे माना जाता है। अगर आप 65 साल के हो या 70 साल के हो लेकिन आपके आधार कार्ड में आप अभी 60 साल के पूरे भी नहीं हुए हो तो फिर आप सीनियर सिटीजन नहीं माने जाओगे सरकार की नज़र में। वहीं आपकी आधार कार्ड के हिसाब से ही एज देखी जाती है। अगर आप आधार कार्ड के हिसाब से पुरुष हो और 60 साल के हो गए हो तो आप एक सीनियर सिटीजन कहलाओगे। और अगर आप एक महिला हो और आधार कार्ड के हिसाब से आप 58 वर्ष की पूरी हो गई हैं तो आप भी एक वरिष्ठ नागरिक कहलाएंगे। आप वरिष्ठ नागरिक तो कहला गए, लेकिन ये काम कौन से हैं जो आपको करने हैं, तो चलिए उसके बारे में मैं आपको और भी ज़्यादा विस्तार से बताता हूँ। पहला जरूरी काम है साथियों ई-केवाईसी। बैंक खाते की ई-केवाईसी 31 जनवरी 2026 से पहले आपको हर हाल में करा लेनी है। और अगर आप नहीं कराते हो तो इसके आपको क्या क्या नुकसान होंगे, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत से लोग इसको ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। तो अब आपको पहली बात तो ये है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें पेंशन नहीं मिल रही है तो हम ई-केवाईसी क्यों करवाएं। तो साथियों ये अपडेट सभी के लिए है, चाहे आपको पेंशन मिल रही हो या पेंशन ना मिल रही हो, आपका खाता चाहे किसी भी बैंक में हो, आपको 31 जनवरी 2026 से पहले हर हाल में ई-केवाईसी कंप्लीट कराना है। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। आप खाते में पैसा डाल तो सकते हो, कोई भी, चाहे सरकार की तरफ से कोई पैसा आ रहा हो आ तो जाएगा, लेकिन आप उस पैसे को निकाल नहीं पाओगे। तो इस केस में आपके लिए वो पैसा व्यर्थ हो जाएगा। भाई जब पैसा आ रहा है और हम निकाल नहीं पा रहे हैं तो हमारे वो किस काम का। तो इसलिए आपको ई-केवाईसी 31 जनवरी 2026 से पहले हर हाल में करा लेनी है। इसलिए दूसरा काम मैं आपको बता देता हूँ क्या है, जीवन प्रमाण पत्र। साथियों ये एक कह सकते हो कि सरकार ने नियमों में थोड़ी सी ढील दी है। 30 नवंबर 2025 लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख थी और बहुत से वरिष्ठ नागरिक थे जो ये नहीं कर पाए। रीज़न ये था कि बैंक अगर वो जा रहे थे तो बैंकों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और ऑनलाइन ये काम उस टाइम हो नहीं रहा था। इस वजह से लाखों बुजुर्गों का ये लाइफ सर्टिफिकेट, जो लाइफ सर्टिफिकेट वाला सिस्टम था, जमा करना छूट गया। अब वो निराश हो गए, पूरा दिसंबर वो निराश रहे कि अब हमारी पेंशन आना बंद हो जाएगी। सरकार ने ये चीज़ देखी और आप सभी सीनियर सिटीजन के लिए एक बार फिर से उन्होंने अपना दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोल दिया मीन्स 31 जनवरी 2026 तक डेट बढ़ा दी और आप चाहो तो 31 जनवरी से पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो और अपनी पेंशन सुचारू रूप से पा सकते हैं। अगर आप किसी भी राज्य के निवासी हैं, सीनियर सिटीजन पेंशन आप लेते हैं तो आपको ये लाइफ सर्टिफिकेट 31 जनवरी 2026 से पहले जमा करना है। अगर आप पहले जमा कर चुके हो नवंबर में तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। बड़ी राहत है, सीनियर सिटीजन को बैंक जाने की ज़रूरत नहीं। इस बार सरकार ने डेट तो बढ़ाई और इसका भी ध्यान रखा कि कहीं पिछली बार की तरह ऐसा ना हो कि लोग लाइन में लग ही ना पाएँ क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि सरकार का और आरबीआई का ये सख्त निर्देश है कि हर बैंक में स्पेशल जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए डेडिकेटेड काउंटर होने चाहिए। बट कई बैंकों में जगह की कमी होती है, कहीं पर स्टाफ की कमी होती है, जिस वजह से सीनियर सिटीजन स्पेशल डेडिकेटेड काउंटर नहीं बन पाते। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस बार सरकार ने एक और नया फैसला लिया है। आरबीआई ने फैसला लिया है कि सभी बुजुर्गों को अब बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो जिस फ़ोन से आप इस वीडियो को देख रहे हो इसी फ़ोन से आप घर बैठे भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो। कैसे, चलिए वो उस पर बात करते हैं। आरबीआई ने ये साफ कहा है कि जिनकी उम्र 58 साल या उससे ज़्यादा है वे घर बैठे वीडियो कॉल से
ई-केवाईसी करा सकते हैं। बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको बैंक जाके सिंपली उनसे ये केवल पूछ लेना है कि सर हमें ऑनलाइन अपनी वीडियो केवाईसी करानी है और ऑनलाइन ही मुझे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। मैं किस पोर्टल पर कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ बैंकें हैं जो अपने पोर्टल पर करवाती हैं, कुछ बैंकें ऐसी हैं जो पेंशन पोर्टल पर करवाती हैं। तो ये चीज़ जाके आपको वहाँ पर कन्फर्म करनी है। इतना पूछ के आप चले आइएगा, लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा ज़रूरी काम है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना। हालांकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2026 रखी गई है, लेकिन अगर आप उसे इस टाइम जल्दी से करवा लेते हो तो आपको कुछ फ़ायदे हैं जो मिल सकते हैं। जैसे आपका TDS ज़्यादा नहीं कटेगा। कई सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका कहीं ना कहीं से इनकम ऑफ सोर्स है, 10,000 12,000 रुपये खाते में हर महीने आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी अब कि अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप पर TDS काटेगी, और अगर लिंक है तो TDS नहीं कटेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके बेनिफिट आपको मिलते हैं। बाकी और कुछ है नहीं नया बताने वाला, जो भी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, लेकिन आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि इस जानकारी को आप अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले और वो भी समय रहते ये 3 काम जल्द से जल्द करा लें, ताकि उन्हें भी किसी तरह के नुकसान का सामना ना करना पड़े। साथियों, बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप जैसे कई सारे बुजुर्गों को मैं सीधी जानकारी समय पर दे पाऊँ। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।